दोस्तों ये हमारा गीज़र है और इसने बहुत ज़ोर से करंट मारना शुरू कर दिया था। तो और यहाँ से ये लीक अभी भी हो रहा है, देखेंगे आप। तो मैंने हालांकि इसके सारा पानी निकाल दिया है, लेकिन फिर भी शायद इसका एलिमेंट वगैरह ख़राब हो गया, जिसकी वजह से वो शॉर्ट होता है तो पानी में नल में करंट आने लगता है। तो मैंने जल्दी से इसकी जो सप्लाई होती है, मैंने MCB के थ्रू, आइसोलेटर के थ्रू इसे कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने इसके स्विच को, वायर्स को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, क्योंकि करंट बहुत ज़ोर से लगा था। और उसके जो ये कनेक्शन पाइप होते हैं ये मैंने निकाल दिए। और ये कनेक्शन पाइप भी बिल्कुल हार्ड हो गए, जम गए हैं। तो जब मैंने इनको खोला तो ये अंदर से टूट गए। तो चलिए दोस्तों, इसको उतारते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या करना है या इसमें क्या क्या परेशानी हुई। तो दोस्तों मैंने इस गीजर को अनमाउंट कर दिया है, उतार कर इसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। अब इसको यहाँ पर मुझे रिपेयरिंग करनी है, इसका एलिमेंट चेंज करना है और देखना है कि इसमें क्या क्या परेशानी हो गई है। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसने करंट देना शुरू कर दिया था। जब हम टैप को खोल रहे थे तो पानी में करंट लग रहा था। तो मैंने जल्दी से इसे डिस्कनेक्ट कर दिया था और इसको अनमाउंट करके यहाँ रखा हुआ है। अब मैं इस पोर्शन को यहाँ से खोलूंगा, देन उसके बाद में देखूंगा इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं, उनको फिक्स करूंगा। अगर एलिमेंट खराब हुआ है तो उसका एलिमेंट चेंज करूंगा। इसका जो एलिमेंट है 2000 वाट का है, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो 3000 वाट का होगा। तो इसका एलिमेंट है 2000 वाट का। ये 25 लीटर का है दोस्तों, ओमेगा कंपनी का 4 स्टार रेटिंग के साथ में। आज से ठीक 14 से 15 साल के बीच में मैंने ये लिया था, क्योंकि इसकी जो टंकी है अंदर की वो स्टेनलेस स्टील की है। मेरे मित्र शर्मा जी ने मुझसे कहा था आप ये लेके जाइए, लाइफ में कभी भी इसकी टंकी लीक नहीं करेगी। जबकि जो कॉपर की होती है वो 5-6 साल के बाद में लीक कर देती है, मतलब लीक हो जाती है, उसमें छेद हो जाते हैं। फिर बाद में उसे वेल्डिंग कराओ, जो एक अच्छा मतलब उसका उपाय नहीं है। इन फ्यूचर में या तो गीजर ही चेंज करना होता है या फिर आपको टंकी चेंज करनी होती है। तो ये एक बहुत अच्छी उनकी राय थी, जिसको मैंने माना और मैंने इसका बहुत फायदा उठाया। क्योंकि आज ऑलमोस्ट 15 साल हो रहे हैं और इसमें पहली बार इसके अंदर कोई कमी आई है। और जो मे बी के सिर्फ एक एलिमेंट के शॉर्ट होने की वजह से ही वो कमी आई है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई दूसरी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज हम इसे खोलेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उन्हें शॉर्ट आउट करेंगे, देन फिक्स करेंगे और आपको दिखाएंगे। ये मेरा DIY प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि मैं टेक्निकली स्किल थोड़ी सी रखता हूँ, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूँ। अगर आप ऐसे काम कर रहे हैं तो ये सोच समझ के करें कि ये जो काम है ये आम आदमी के नहीं है, इनके लिए एक स्पेशल टेक्नीशियन ही ये सारे काम करता है। लेकिन मैं लंबे समय से घर के DIY काम करता रहा हूँ, मुझे टेक्निकली स्किल है मेरे पास में, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूँ। इसके अलावा मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, जो अगर मैं किसी चीज में अटक जाता हूँ, परेशान होता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उन्हें कॉल करता हूँ, वो फौरन आ जाते हैं मेरे पास में मेरी हेल्प करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो सोच समझ के कर रहे हैं, अन्यथा आप किसी स्पेशलिस्ट से ही ये काम कराएं। जो टेक्नीशियंस होते हैं, इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जिनका ये काम होता है, तो ये काम उन्हीं से कराएं। हर इंसान का बस का ये काम नहीं है, ना ही उसे करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ काम है और इसमें करंट लगने का भी चांस है। इसके अलावा और भी कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस काम को करना शुरू करते हैं, इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैं फर्स्ट टाइम इसे ओपन करूंगा, देखेंगे आप, यहाँ सील लगी हुई है दोस्तों, और इसके ऊपर का मैं आपको दिखाता हूँ रेटिंग इसकी। तो यहाँ दोस्तों इसकी रेटिंग वगैरह, नाम वगैरह सारा लिखा है, स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी है। ये ओमेगा कंपनी का है दोस्तों, 4 स्टार रेटिंग में है। और इसके अलावा आप यहाँ देखेंगे ये 2000 वाट का है, 25 लीटर का है दोस्तों। और ये हाई राइज जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं है, मना करा है उसने कि बहुत ऊंची जो बिल्डिंगें होती हैं उस पे इसको यूज ना करें। जैसे आपने देखा होगा 30 माले की, 40 माले की जो बिल्डिंगें होती हैं उनमें ये काम नहीं करेगा, अकॉर्डिंग टू शर्मा जी, वहां ना लगाएं, उनका ये कहना था। वेल दोस्तों मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूं, तो मुझे इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आप देखेंगे नॉट सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग एंड प्रेशर पंप। लेकिन दोस्तों हाई राइज बिल्डिंग का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे घर में प्रेशर पंप लगा हुआ है, ऑटोमेटिक प्रेशर पंप, और उससे ये कनेक्ट है और बहुत अच्छा काम करता है। मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। चलिए दोस्तों इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या खराबी है, उन्हें सही करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस वाले स्क्रू को खोलता हूँ। इसे खोलने के लिए मुझे 1 2 3 4 स्क्रू खोलने होंगे। तो चलिए पहले स्क्रू खोलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखेंगे आप इसके अंदर का ये हाल हो रखा है। इसको भी निकाल लेते हैं, अगर ये निकल जाए तो। ये इंडिकेटर है दोस्तों, ये निकल गया है। ये भी यहाँ से निकल रहा है, इसे निकाल देते हैं, ये रिमूव हो जाएगा हिस्सा। तो ये हिस्सा हमारा रिमूव हो गया है। ये ऐसे कुछ लगा हुआ था लाइक दिस, इसको यहाँ रख देते हैं। ये सारे इंडिकेटर हैं। ये देखेंगे ये अंदर जो यहाँ लगा है ये दोस्तों इसका एलिमेंट है, हमें इसी को निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। इसे निकालने के लिए मुझे करना ये होगा,
सबसे पहले मुझे इसको खोलना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम खोल लेते हैं। इसको खोलना दोस्तों इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके नीचे एलिमेंट है, अदरवाइज इसको हमें खोलने की नीड नहीं थी। अब इसे खोलेंगे तो एलिमेंट हमारे सामने आएगा, इसलिए मुझे इसे खोलना जरूरी था। तो दोस्तों ये हमारा रिमूव हो गया है और इस पार्ट को 100% ये ऑटो कट वगैरह कुछ होगा। तो इसके नीचे है दोस्तों अपना, हाँ दोस्तों ये थर्मोस्टेट है। देखिए ये वायर जा रहा है ना, थर्मोस्टेट का वायर है। अब देखेंगे दोस्तों ये सारे इंडिकेटर, इनकी जो स्लिप है वो बहुत हार्ड हो चुकी है, क्योंकि 14-15 साल से दोस्तों ये अपनी जगह पे टंगा था और काम कर रहा था। इसके ऊपर एक और ये जो पार्ट लगा है, ये इसके नीचे रबड़ है, रबड़ ग्रिप, उसे भी रिमूव करना हो। ये एलिमेंट है एक्चुअली दोस्तों पूरा नहीं है, और इसको इनसे साथ टाइट किया हुआ है, तो हमें इसे निकालना होगा। मुझे लगता है इसके लिए पूरा का पूरा ये खोलना होगा, सिर्फ एलिमेंट ही नहीं निकलेगा, इसको पूरा का पूरा रिमूव करना होगा, क्योंकि एलिमेंट इसमें जाम है दोस्तों। देखेंगे आप बहुत ज्यादा जाम हो गया है इसमें। ये स्क्रू पे टाइट होगा, यहाँ ये एलिमेंट लगा है, फिर वो से टाइट हुआ है। तो ये जो चीज है ये पुल होगी बाहर। ये असेंबली है, ये पूरा हिस्सा मुझे खोलना होगा अगर मुझे इसे आउट करना है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि बस इससे ये एलिमेंट खुल जाए, निकल जाए, तो मैं सिर्फ एलिमेंट बदल दूं। लेकिन एलिमेंट इसके अंदर मेल्ट हो गई है, वो रबड़ या प्लास्टिक, और वो उसके अंदर जो ना चिपक गया है। और मैं ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए कि कहीं कुछ और नुकसान मुझसे ना हो जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये पूरे पोर्शन को खोल दूँ, उससे हमारे गीज़र की अच्छे से सर्विस भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, ऊपर वाले का नाम लेके शुरू करते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी, ये नहीं निकल रहा है, तो मुझे इसके ऊपर का जो ये मास्क है ये पूरा हटाना पड़ा। तो इसके अंदर 4 स्क्रू थे, वो मैंने खोल दिए हैं, और कुछ लॉक थे प्लास्टिक के, वो इजीली अपने आप ही हट गए हैं। तो आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके का अंदर से निकला है, और ये इसकी टंकी है दोस्तों, 25 लीटर की स्टेनलेस स्टील की। मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये इसकी टंकी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप देखेंगे ये इसकी टंकी है, बहुत अच्छी कंडीशन में है। ये इंसुलेशन के साथ में थी, बाहर प्लास्टिक का इसका कवर था। तो अब मेरे लिए इसके अंदर काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं, यहाँ पर ये चीज जो है ना चिपक गई है इसके साथ में, टंकी के साथ में यहाँ पर ये। तो मुझे इस हिस्से को निकालना है, जो इतना आसान नहीं है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा फोर्स वगैरह लगानी होगी, तो उसका हटाना मेरे लिए बहुत जरूरी था, तो मैंने उसे हटा दिया है। चलिए अब आगे का काम हम शुरू करते हैं। देखिए बहुत इजीली अब होने लगा ना, बहुत परेशानी हो रही थी इसमें, अगर मैं ज़बरदस्ती करता तो कुछ नुकसान हो जाता। इसलिए कंपनी ने पहले ही बहुत इजीली इसको रिमूव बनाया है, 4 स्क्रू के साथ में अटैच किया है। आप उनको खोलिए, पूरा कवर हट जाता है, उसके बाद में इस असेंबली को आप इजीली पुल आउट कर सकते हैं। अब देखेंगे इसमें से पानी गिरने लगा है। ठीक दोस्तों, देखिए इसका क्या हाल हो रखा है, ये देखिए। अब देखेंगे ये सब, जिसकी वजह से ये एलिमेंट, अगर मैं कोशिश भी करता दोस्तों यहाँ से एलिमेंट निकालने की, तो एलिमेंट निकल नहीं सकता था, और मुझे इसकी असेंबली को खोलना ही होता। और आप देख सकते हैं कि क्या हाल इसका हो रखा है। ओ माय गॉड, सच में ना। चलिए दोस्तों, इस सबको हटाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। इसको क्लीन करेंगे, फिर इसका एलिमेंट निकालेंगे, इसमें से पुराना नया एलिमेंट लाके इसमें डालेंगे। तो ये आपके सामने है पूरी इसकी असेंबली। अब हमारे पास 2 बचती है, ये टंकी बचती है दोस्तों। इसके नीचे 2 स्क्रू हैं जो उसके माउंट के लिए लगाए गए हैं। उसमें माउंट का जो हुक होता है वो लगाया, उसे रिमूव करना है, देन ये टंकी हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। तो दोस्तों हमारी टंकी पूरी तरह से फ्री है यहाँ से निकाले जाने के लिए। तो अब हमें करना यह है, इस टंकी को ले जाकर उसको पूरा नीट एंड क्लीन करना है, देन उसके बाद इसमें दोबारा फिक्स करेंगे। चलिए आगे का काम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए 15 सालों में कितना गंद इसमें जमा हो गया था। अभी थोड़ा सा और है, उसे भी निकाल लेते हैं।
दोस्तों इसको रिमूव करते टाइम ना एक बात का ज्यादा ध्यान रखना होता है कि अगर आपसे कोई गड़बड़ हो गई तो ये ध्यान रखिए, ये एलिमेंट है ना, ये जो इसकी असेंबली है, ये पंचर ना हो जाए। अगर ये पंचर हो गई तो दोस्तों बहुत महंगा पड़ जाता है सब कुछ करना। तो इसको रिमूव करना है इसमें से भी, लेकिन बहुत हल्के हाथों से, इजीली, मतलब इसे निकालना बहुत इतना आसान नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके निकालेंगे। अब देखेंगे दोस्तों इस 15 साल के टाइम में इसमें कितना ज्यादा ये सब चीजें जम गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे ये तो पता था कि काफी होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना होगा। बहुत हल्के हाथों से दोस्तों इसको हटाना है। थोड़ा सा भी अगर आपने जोर जबरदस्ती इसके साथ कर दी ना और असेंबली टूट गई तो डबल खर्चा हो जाएगा आपका। ये मुझे इलेक्ट्रीशियन ने ही बताया था, जो ये काम करते रहते हैं उन्होंने। तो ये दोस्तों हमारा एलिमेंट जो है, इसके ऊपर से जितना भी ये कार्बन या मिट्टी या चूना जो भी इसे कहेंगे, ये पूरा इसमें से हट गया है। अब इसमें से इसे निकालना है। देखिए आप, ये हिलने लगा है, तो थोड़ा सा यहाँ से करेंगे तो मैं समझता हूँ ये बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था इसका एलिमेंट, और ये कहीं यहाँ से या कहीं से शॉर्ट हुआ है, ये एलिमेंट है इसका। तो दोस्तों हमें मार्केट से ऐसा ही एक एलिमेंट लाना होगा विद वॉशर। अगर वॉशर नहीं मिलता तो इसी वॉशर को यूज कर लेंगे। थोड़ा सिलिकॉन है मेरे पास में, इंडस्ट्रियल लेवल का, वो लगा दूंगा। लेकिन ये मेरे पास अब सैंपल है, जैसा मुझे लेके आना है एलिमेंट। ये हमारी असेंबली है दोस्तों। इसको बहुत अच्छी तरीके से हम पहले तो सुखा लूंगा इसे मैं, और उसके बाद में इसे अच्छे से साफ करूंगा बहुत ही सॉफ्ट हैंड से। इसके साथ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी है दोस्तों। फिलहाल ये दोस्तों अपनी असेंबली है और बहुत फाइन कंडीशन में नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका पाइप गल गया, टूट गया इसमें से। बाकी सारी चीजें तो मुझे काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं, उनमें तो मुझे कोई फर्क नहीं लग रहा है। बस एक इसमें था मॉइस्चर वाले में। जब ये सूख जाएगा इसको पूरा का पूरा मैं वॉश करूंगा, ये सब हटाऊंगा। देन उसके बाद देखते हैं इस काम को हमें कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो बस एक यही है जो इसके अंदर एक फॉल्ट है, इसे यहाँ रखकर मुझे वेल्डिंग कर देनी है। तो ये है, तो इसको बाद में देखेंगे दोस्तों, इसे सूखने दो। उससे पहले आप देखेंगे कि कितना सारा चूना इसमें से निकला है। 2, 2.5, 3 किलो का उधर भी गिरा हुआ है। ये अपना एलिमेंट है, ये हमारा सैंपल है। चलिए इसे एक तरफ कर देते हैं और टंकी को धोना शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कितना ज्यादा इसमें से अभी और निकल रहा है। चलिए कोई नहीं, जितना निकल सकेगा निकालेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि इस चीज़ को हमने ये गीज़र मैंने खोला था, इसके अंदर जो इसके पुराने ज़माने की जो असेंबली थी वो गल गई थी। तो मैंने कोशिश करी उसको सही करने की, वो हुई नहीं। तो मैंने इसकी पूरी असेंबली, एलिमेंट चेंज करा है। साथ में जो थर्मोस्टेट सिस्टम इसका जो था पूरा, वो पूरा का पूरा ये हमारे अली भाई हैं, ये इसको चेंज कर रहे हैं। तो अब ये नए तरीके से हो रहा है। मतलब पहले जो इसमें थर्मोस्टेट था वो तार वगैरह कुछ सिस्टम अलग था, लेकिन अब इन्होंने पूरी असेंबली बदली है और कह रहे हैं कि जो बेसिकली यूज़ में आते हैं चीज़ें, वो वाली असेंबली में लगा रहा हूँ। थर्मोस्टेट वगैरह सब चेंज कर रहा हूँ, पाइप वाले थर्मोस्टेट वगैरह लगा रहा हूँ, ऑटोकट वगैरह। तो इस तरीके से ही हमारा काम हो रहा है। क्योंकि अगर उसी को लगाना होता दोस्तों तो मैं लगा देता, लेकिन अब ये सब नया था तो अली भाई लेके ही आए हैं सारा सामान खरीद वगैरह के। तो अपना भी फिट कर रहे हैं। अब ये टेक्नीशियन है तो ये जो करेंगे तो बेस्ट करेंगे।
एक्चुअली फ्रेंड्स, इसका जो थर्मोस्टेट है, ऑटो कट वगैरह है ना, उसकी सब कुछ सिस्टम को, जो उसका मैकेनिज्म या जो भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट थे, उनको सब कुछ चेंज करके बनाया गया है। तो थोड़ी सी समझने में टाइम लग रहा है कि भाई कौन सी चीज़, कौन सा तार कहाँ लगाया जाए, क्योंकि ये सिस्टम बिल्कुल नया है। पहले का देखेंगे आप, वो जो रखा है उधर, वो था पहले का थर्मोस्टेट या ऑटो कट, देखिए आप देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिस्टम है, महंगे गीज़र्स वगैरह में आता है, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गया है जैसे आजकल चल रहा है। ये ओल्ड मॉडल भी है और एक्सपेंसिव सिस्टम भी है, अब इसका सामान भी नहीं मिलता है, इसीलिए हमने इस पूरे सिस्टम को ही चेंज करा दिया है। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, और सस्ती भी हैं। इसका थर्मोस्टेट वो है जो हीट कनेक्टर में लगता है, बड़े वाले हीट कनेक्टर में, छोटा सा था अजीब सा, वो मिला ही नहीं मुझे कहीं भी, और इसका तो मिलने का मतलब ही नहीं था। सो दैट के फिर अली भाई ने कहा कि आप इस सारे सिस्टम को चेंज करा लीजिए। तो भाई अली भाई खुद इसमें उलझे पड़े हैं, लेकिन ये है कि वो धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पूरा वाला बदल दिया उसे बाद में। हम चलने देते हैं।